हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही है और उसी के कंटिन्यूशन में हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं। हमने कल बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर वीडियो बनाया था और आज का टॉपिक होने वाला है बेयरिश एनगल्फिंग। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर कल वाली वीडियो देखिए। मैंने उसमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है एनगल्फिंग की और उसी का फॉलो थ्रू करते हुए हम उसकी ऑपोजिट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे आज, विच इज बेयरिश एनगल्फिंग। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, आज का पैटर्न भी सेम रहने वाला है। जो हम डिस्कस करते हैं, मैं चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं वो सीखने के लिए देख रहे हैं, वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं या एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं और इन पैटर्न्स को सीख कर, चाहे वो फुल टाइम इनकम हो या पार्ट टाइम इनकम हो, सो अगर आप देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सो मेक श्योर आप एक नोटबुक लेकर बैठे, नहीं तो अपने फ़ोन या कंप्यूटर, जहाँ भी टीवी वगैरह में देख रहे हैं, वहाँ पर नोट्स बनाते रहें। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये आप लाइव ट्रेडिंग करते हो तो शायद आप भूल जाते हो, और तब अगर आपके पास नोट्स होंगे, एक बार उन पे टिक मार्क लग जाएंगे कि आपने सारी चीज़ें चेक करी है, तभी ट्रेड ली है, तो ही आपकी ट्रेड बेस्ट काम करेगी। हाफ नॉलेज से आधी वीडियो देखकर जाएंगे ट्रेड करने के लिए, सो 100% नुकसान ही करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें, नोट्स बनाएं, जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट में पूछें, और जब ट्रेड करें तो मेक श्योर कि आप पूरे पैटर्न को फॉलो करें। जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, उन सब पैरामीटर्स को फॉलो कर कर ही ट्रेड करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक और सबसे पहले समझते हैं लॉजिक बिहाइंड द नेम बेयरिश एनगल्फिंग। इसके पीछे, इस नाम के पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टीवी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। सो दोस्तों, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी और स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रही होगी और ये पिक्चर है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल की। ये कैंडल स्टिक पैटर्न 2 कैंडल से ही बन जाता है, ऑल्दो इसकी डिटेल्ड फॉर्मेशन में हम जाएंगे। अभी सिर्फ मैं नाम के लॉजिक की बात कर रहा हूँ और ये लॉजिक मैंने कल भी सिखाया था। ये पैटर्न कल वाले पैटर्न का ऑपोजिट पैटर्न है। कल वाला पैटर्न बुलिश है, ये वाला पैटर्न बेरिश है। अगर आपको बुलिश और बेरिश नहीं पता है, तो बुलिश मतलब जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और बेरिश मतलब जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, उसे बुलिश या बेरिश कहते हैं। सो ये बेरिश पैटर्न है, बेरिश एनगल्फिंग। सो इसमें क्या है, आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये एक बुलिश कैंडल है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर होते हैं, कहीं यहाँ ग्रीन है, कहीं वाइट होती है। तो आप समझ लीजिए मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ। वैसे भी जनरली स्टॉक मार्केट में ग्रीन को पॉजिटिव और रेड को नेगेटिव, मतलब डाउनसाइड माना जाता है। सो एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और ये दूसरी हमारी जो कैंडल है, ये है बेयरिश कैंडल। अब एंगल्फ करना क्या होता है। एंगल्फ करना मतलब होता है किसी चीज को ढक लेना, किसी चीज को निगल जाना, किसी चीज को कवर कर लेना, उसे कहते हैं एंगल्फ करना। सो इस वाली कैंडल ने, हमारी इस बेयरिश कैंडल ने इस बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। मतलब ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के पीछे छुप गई है। अगर यहाँ पे खड़ा होके कोई इंसान देख रहा हो, सो यहाँ से देख रहा हो, तो उसे सिर्फ ये वाली कैंडल दिखाई देगी, ये वाली कैंडल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये वाली कैंडल छुप गई है इस वाली कैंडल के पीछे। तो इसका मतलब हो गया कि इस वाली कैंडल ने इस बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, छुपा दिया है अपने पीछे। तो इसे कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। बेयरिश एनगल्फिंग क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जिस कैंडल ने एंगल्फ किया है वो कैंडल बेयरिश है, वो रेड कलर की कैंडल है, इसलिए बेयरिश एंगल्फिंग कहते हैं। कल हमने बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा था। बुलिश एंगल्फिंग में क्या था, एक रेड कैंडल थी, उसको एक ग्रीन कैंडल ने छुपा लिया था, एंगल्फ कर लिया था। तो ये हो गई थी बुलिश एनगल्फिंग। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उसमें अलग है, इसमें अलग है, क्योंकि मार्केट की अपसाइड मोमेंटम की एक अलग स्पीड होती है, डाउनसाइड मोमेंटम की एक अलग स्पीड होती है।
सो इसलिए वो वीडियो आप जरूर देख लेना। दोस्तों यहाँ पर मैं एक पॉज लेकर अपने नए व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। दोस्तों स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं। हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट करी है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जहाँ पर हमने बेसिक से बिल्कुल स्टॉक मार्केट के ABCD से स्टार्ट किया है सिखाना। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और आगे जाकर हम एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स ये सब सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर आप अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम हर वीक 2 या 3 एजुकेशनल वीडियोस हर वीक लेके आते हैं। और अगर आप ट्रेड करते हैं, स्पेसिफिकली निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सो मेक श्योर मैं रोज़ सुबह 9 बजे लाइव आता हूं डेली निफ्टी एनालिसिस करने के लिए। वहां मैं आपको इंट्राडे में उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके देता हूं, और जब प्री ओपन होता है 9:07 पे, सो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मार्केट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट किस दिशा में मूव कर सकती है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं हम फॉर्मेशन को, कि इस पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके पीछे क्या लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दोबारा अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। सो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये एक पिक्चर है पैटर्न की जो मैंने यहाँ पे बना रखी है पहले से ही, ताकि मैं आपको फॉर्मेशन सिखा सकूं। सो फॉर्मेशन में देखिए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा फॉर्मेशन के, क्योंकि फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक फॉर्मेशन नहीं हुई तब तक हम उस पैटर्न पे ट्रेड नहीं ले सकते। तो फॉर्मेशन को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हम पैटर्न पे ट्रेड ले पाएंगे। सो मेक श्योर जो भी फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह यहाँ पर एक बॉक्स में मैं आपको वो पॉइंट देता रहूँगा, यहाँ लिखे आते रहेंगे और उन पॉइंट्स के आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो वो जब ट्रेड करने जाएंगे तो आपको काम आएंगे। कभी आपने इस पैटर्न पे ट्रेड करी और आपकी ट्रेड फेल हो गई या ट्रेड चल गई, तो आप अपने नोट्स में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने सही ट्रेड ली थी या नहीं ट्रेड सही ली थी, या क्या डिफरेंस था, और अपनी स्ट्रेटजी को ट्विक भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि नोट्स बनाते रहें। चलिए फटाफट से चलते हैं और समझते हैं कि क्या है पैटर्न की फॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों, इट इज़ अ रिवर्सल पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में समझाता आ रहा हूँ, रिवर्सल पैटर्न होता है जो अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दे। जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट लगातार, स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और यहाँ पर वो रिवर्स हो जाए तो उसे कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। एक होता है कंटिन्यूशन पैटर्न, कि एक कोई दिशा में बाजार चल रहा है, थोड़ी देर रुक कर दोबारा उस दिशा में चलने लग जाए, उसे कहते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। सो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आई बटन में आपको या यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो को देखिए, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि चार्ट पैटर्न किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, सो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर एक रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, सो देयर मस्ट बी अ प्रायर ट्रेंड, मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड होना चाहिए। और बेरिश एंगल्फिंग के लिए कौन सा ट्रेंड होना चाहिए? बेरिश एंगल्फिंग के लिए होना चाहिए बुलिश ट्रेंड। यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। बुलिश ट्रेंड क्या होता है? जिसमें मार्केट या स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, उसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं। मतलब मार्केट अपने लोस को रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा होता है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जा रहा होता है। मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन पुरानी वीडियोस में कर चुका हूँ, यहाँ पे नहीं करूँगा वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखिए ये हाई है, ये लोज हैं, ये सारे हाईज हैं। मार्केट हर बार हाई बनाता चल रहा है। सोचिए यहाँ पे अगर प्राइस 10 रुपये है और यहाँ पे 7 रुपये है, तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 13 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। मतलब हर बार नीचे वाला प्राइस इससे ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है और ऊपर भी ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसे कहते हैं अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड। अब ये ट्रेंड जब रुक जाएगा और ये लो टूट जाएगा, सो ये ट्रेंड हो जाएगा फिनिश। और इस ट्रेंड को फिनिश करने के लिए जो पैटर्न यूज होता है उसे कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। और रिवर्सल पैटर्न के लिए हमें एक अप ट्रेंड चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसे कहते हैं अप ट्रेंड। जितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊपर जाएगी मार्केट, उतना अच्छा प्रॉफिट आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा इस पैटर्न के हिसाब से। ये पैटर्न हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब स्टॉक
या इंडेक्स को सेल करने की अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इस फॉर्मेशन को बनने से पहले कम से कम 10 से 12 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, होनी चाहिए। इंट्राडे की बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको डेली चार्ट पे ही बताऊंगा। इंट्राडे में 10 से 12 कैंडल बननी चाहिए ऊपर की साइड। अब 10 से 12 में से 4-5 जैसे 10 से 12 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, लेकिन 10 से 12 ग्रीन कैंडल में 3 से 4 या 5 रेड कैंडल भी बन सकती है। उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि बाजार सीधा ऊपर नहीं जाता है, कुछ रेड कैंडल्स भी बनाता हुआ जाता है। सो रेड कैंडल्स भी बन सकती हैं, ग्रीन कैंडल्स भी बन सकती हैं, बट ये है कि ग्रीन कैंडल्स 80% होनी चाहिए और रेड कैंडल्स कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली तभी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा जब ग्रीन कैंडल ज़्यादा होंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब मैंने बुलिश एंगल्फिंग सिखाई थी, तो मैंने बताया था कि नीचे गिरते हुए हमें 8 से 10 कैंडल दिखनी चाहिए, और यहाँ बता रहा हूँ मैं 10 से 12। यहाँ मैंने कैंडल क्यों बढ़ा दी है? मैंने कैंडल इसलिए बढ़ा दी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट की जो स्पीड होती है मैक्सिमम टाइम ऊपर जाते हुए स्लो होती है, कई सारी रेड कैंडल्स बनाता है ऊपर जाते हुए मार्केट, लेकिन जब नीचे गिरता है तो फास्ट गिरता है, और फास्ट गिरता है तो वो कम ग्रीन कैंडल बनाता है, फटाफट फटाफट नीचे आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कल बताई थी 8 से 10 कैंडल रेड होनी चाहिए, और आज मैं बता रहा हूँ 10 से 12 कैंडल्स होनी चाहिए अप साइड, जिसमें आपकी 3-4 अगर रेड कैंडल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10-12 में से 6-7 रेड कैंडल आ गई तो वो अवॉइड कर दीजिएगा, वो तब ट्रेड मत लीजिएगा। मैं आपको ये सब चीज़ें चार्ट्स पर एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। एक बार यहाँ बता देता हूँ, समझ लीजिए। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, 3 कैंडल हो गई। इसके बाद चलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, एक रेड कैंडल बन गई, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक और ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन गई 2, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, और उसके बाद ऐसे कर कर एक बेरिश एनगल्फिंग हो गई। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि एक अच्छा ट्रेंड चल रहा था। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स बन गई हैं, जिसमें 3 रेड कैंडल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक ग्रीन बन रही है, दूसरी ग्रीन बन रही है, फिर एक रेड बन गई, फिर दूसरी रेड बन गई, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन बन रही है, फिर यहाँ पर 2 रेड बन रही है, फिर एक ग्रीन बन गई, फिर एक रेड बन गई, 2 रेड बन गई। इस तरह से अगर ट्रेंड चल रहा है जो कि एक अच्छी अपसाइड नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे अवॉइड कीजिए। यहाँ पे ये पैटर्न आपको, देखिए, चलने को चल सकता है, चलने को तो बाजार में कुछ भी चल जाता है, लेकिन आपको फिर अच्छा ना तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ जर्नी ज़्यादा बड़ी तय नहीं हुई है, ना ही इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। इस पैटर्न की फेल होने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। सो अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, तो हमें चाहिए 10 से 12 ग्रीन कैंडल्स, और उसमें अगर 3 से 4 रेड कैंडल बन गई, सो नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया इंट्राडे में। अगर हम डेली में ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें लगातार 4 से 5 ग्रीन कैंडल्स चाहिए। ऐसे 4 या 5 ग्रीन कैंडल मिल गई और उसके बाद एक एंगल्फिंग हो रही है, तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं। तो ये पैटर्न बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक आध छोटी रेड कैंडल बन गई, फिर उसके बाद कम से कम 3 ग्रीन कैंडल और बननी चाहिए, और फिर उसके बाद एनगल्फिंग होनी चाहिए, तो हम ट्रेड लेंगे। ये कितनी कैंडल हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 2 तरीके समझ लीजिए। डेली चार्ट में मैंने आपको इंट्राडे में बताया, डेली में बताया, एक बार दोनों ही रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। मैं इंट्राडे में समझ लीजिए।
इंट्राडे में हमें चाहिए 10 से 12 कैंडल्स। अब बिल्कुल नो कैंडल बन जाए तो ट्रेड नहीं लेनी है, ऐसा भी नहीं होता है। एक आध कैंडल ऊपर नीचे बन सकती है। अब एक बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई और नो नो कैंडल बनी है तो भी आप ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हो। 10 से 12 मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जहाँ मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है। 12 से ऊपर चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 15-16 कैंडल बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। सो 10 से 12 आपको कैंडल्स चाहिए अप साइड की तरफ, जिसमें अगर 3 या 4 रेड कैंडल हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हम ऊपर की साइड देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा बनेंगी तभी बाजार ऊपर जाएगा, रेड कैंडल्स ज़्यादा बनेंगी तो बाजार ऊपर थोड़ी जाएगा। तो ऐसे ऐसे जा रहा है। बीच में एक 3-4 रेड कैंडल्स बन गई, पॉज लिया, रुका, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो गया और फिर आपको यहाँ पर टॉप पर मिल रही है बेरिश एंगल्फिंग, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है ये, आपको टॉप पर सेलिंग दिलाता है। सबसे ऊपर सेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। ये हो गया इंट्राडे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ कि डेली कैसे कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पर देख रहे हैं तो आपको कम से कम 4 लगातार ग्रीन कैंडल चाहिए। 4 कैंडल बन गई, उसके बाद 5वीं कैंडल में एंगल्फिंग हो जाए, चौथी कैंडल में हो जाए, छठी में हो जाए, 7वीं में हो जाए, 8वीं में हो जाए, किसी भी कैंडल में एंगल्फिंग हो जाए, आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर अगर सीधी ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रही है, बीच में रेड कैंडल्स भी बन रही है, जैसे कि ऐसा कहीं पे आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद नेक्स्ट रेड बन गई, फिर उसके बाद, लेकिन जाना ऊपर की तरफ ही चाहिए, नीचे के लो नहीं ब्रेक होने चाहिए, फिर फायदा नहीं है। फिर उसके बाद एक और ग्रीन बन गई, फिर उसके बाद रेड बन गई, छोटी छोटी रेड बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फिर ग्रीन, कम से कम 2 ग्रीन तो यहाँ चाहिए। मतलब फिर 7 से 8 कैंडल चाहिए। अगर बीच में रेड कैंडल्स आ गई, 2-3 कैंडल के बाद ही रेड कैंडल आ गई, तो 7 से 8 कैंडल चाहिए। और लगातार आपको 4 कैंडल्स मिल गई तो फिर आप देख सकते हैं, जैसे ही आपको एंगल्फिंग मिले, बेरिश एंगल्फिंग, वैसे ही आप सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फॉर्मेशन का रूल। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैटर्न को तभी कंफर्म होगा जब यहाँ पर ये रेड कैंडल इस वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक लेगी, एनगल्फ कर लेगी। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। ऊपर जाते जाते सोच लीजिए जो भी फॉर्मेशन है, 7-8 या 4-5 जो भी है, वो कैंडल बन चुकी है। अब फाइनल कैंडल बन रही है। तो कैंडल ग्रीन कैसे बन सकती है? कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बन सकती है, 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 और कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बन सकती है। इसकी एंगल्फिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब बॉडी से बॉडी कवर हो जाए, विक से विक कवर हो जाए। विक और बॉडी मैंने कल वाली वीडियो में समझाया दोस्तों। ये डंडियां से निकल रही हैं, इसको विक कहते हैं। और ये जो जो बिग एरिया है बीच वाला, इसको बॉडी कहते हैं। और ये पतली पतली डंडियां हैं, इसको विक कहते हैं। सो बॉडी से बॉडी कवर हो जाए, विक से विक कवर हो जाए, तो इसे एंगल्फिंग कहेंगे। या फिर पूरी बॉडी कवर, पूरी बॉडी से ही पिछली कैंडल कवर हो जाए तो भी इसे एंगल्फिंग मान लेंगे। यहाँ पर विक से विक कवर हो जाए, बॉडी से बॉडी कवर हो जाए तो भी एंगल्फिंग हो जाएगी, या फिर पूरी कैंडल कवर कर ले तो भी एंगल्फिंग हो जाएगी। यहाँ पर विक से विक कवर हो जाए, बॉडी से बॉडी कवर हो जाए, या फिर पूरी ही कैंडल कवर कर ले। यहाँ पे विक से विक कवर हो जाए, बॉडी से बॉडी कवर हो जाए, या फिर पूरी ही बॉडी कवर कर ले, या फिर यहाँ पे पूरी ही बॉडी कवर कर ले। मतलब यहाँ तक पूरी तरह से बॉडी ही कवर कर ले, पूरी पिछली कैंडल को ये वाली बॉडी जैसे कवर कर रही है, या फिर एटलीस्ट बॉडी से बॉडी ढक जाए और विक से विक ढक जाए। मतलब किसी भी हालत में ये ग्रीन कैंडल अपनी एंगल्फिंग वाली कैंडल के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ना तो ये विक बाहर निकलनी चाहिए, ना ये बॉडी निकलनी चाहिए, तभी उसे कहेंगे प्रॉपर एंगल्फिंग। प्रॉपर एंगल्फिंग मैंने कल भी बताया था कि किसी चीज़ को ढक लेना। अगर यहाँ पर किसी भी टाइप की ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद रेड कैंडल किसी भी टाइप की बनी है, लेकिन पीछे से अगर कोई यहाँ से देखे बंदा, तो उसे ये ग्रीन कैंडल दिखनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ ये रेड कैंडल दिखनी चाहिए। एनगल्फिंग हो जानी चाहिए,
पूरी तरह से पिछली ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा जाए, निगल जाए, कि ग्रीन कैंडल दिखाई ना दे, ना उसकी बॉडी दिखाई दे, ना उसकी विग दिखाई दे, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर एनगल्फिंग हुई है और तभी हम इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड लेंगे। ओके दोस्तों, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। देखिए मैं निफ्टी बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं निफ्टी में आपको बोलता हूँ यहाँ पे कम से कम 80 पॉइंट्स का अप मूव होना चाहिए, इससे पहले कि ये ऐसा कुछ सिनेरियो बने, एनगल्फिंग बने। मार्केट जहाँ से शुरू हुई है निफ्टी वहाँ से 80 पॉइंट्स चलाओ। बैंक निफ्टी कम से कम 180 पॉइंट्स चला हो। स्टॉक, कोई स्टॉक ले रहे हैं तो कम से कम 1% का मूव आया हो इंट्राडे में, ये चीज़ होनी चाहिए। डेली चार्ट में तो हम कैंडल्स देख लेंगे कि 4 कैंडल है, 5 कैंडल है, जो भी हमने रूल रखा है, डेली चार्ट पे कोई दिक्कत नहीं। हमें इंट्राडे में दिक्कत होती है कि छोटी छोटी 7-8 ग्रीन कैंडल बन गई, पर चला बीच में रेड भी बनी है, ग्रीन भी बनी है छोटी छोटी, और 40-50 पॉइंट चला है, उसमें आप एनगल्फिंग देख के ट्रेड ले रहे हो तो वो काम नहीं करेगी। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपका निफ्टी 80 पॉइंट्स मूव किया हो बॉटम से अप तक, तो आप ट्रेड लेंगे निफ्टी। बाकी यहाँ पे आपको लिखा आ रहा होगा दोस्तों, बैंक निफ्टी 180 पॉइंट्स मूव किया हो कम से कम। ज़्यादा मूव कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, 80 प्लस पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, 90, 100, 200, 300 कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 200-300 पॉइंट मूव कर गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया, वहाँ तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। और बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट मिनिमम, 180 प्लस पॉइंट चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो 1% मूवमेंट डाउन साइड हुई हो, 1% मूवमेंट से पहले, सॉरी अपसाइड 1% मूवमेंट हुई हो, 1% मूवमेंट से कम में आप एंगल्फिंग मत ढूंढना। आई होप मैंने क्लियर कर दिया आपको। यहाँ पर ये सारे क्राइटेरिया टिक होने चाहिए तभी ट्रेड लेना, चाहे 2-4 ट्रेड छूट जाए, जब ट्रेड लें तो अच्छी ट्रेड लें, ये हमारा मोटो होना चाहिए। जैसे हमारे कानून का रूल है ना कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसी हिसाब से चाहे हमारी 10 ट्रेड छूट जाएं लेकिन गलत ट्रेड में जाकर नुकसान नहीं करना है। ट्रेड प्रॉपर लेनी है जो प्रॉपर सारे पैरामीटर्स को पूरा करे। एक आध पैरामीटर हल्का फुल्का ऊपर नीचे 80 पॉइंट की जगह ऊपर की तरफ 78 पॉइंट, 79 पॉइंट, 76 पॉइंट के आसपास चल गई तो भी ठीक है, एक बार ट्राई कर लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कि 40-50 पॉइंट ही चली है और आप देख रहे हो कि मैं ट्रेड ले लूँ निफ्टी में, या बैंक निफ्टी 100 पॉइंट, 125 पॉइंट चला है और आप उसमें एनगल्फिंग ढूंढ रहे हैं, तो ट्रैप हो जाएंगे, वहाँ पे फंस जाएंगे। ट्रेड मिल भी गई तो टारगेट नहीं अच्छा मिलेगा, ये प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। सो इस बातों का ध्यान रखें आप। दूसरी बात, जहाँ पर ये एनगल्फिंग हो रही है ना, अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिलेगी। टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है मैंने, आप वहाँ जाकर देखिए। यहाँ पे आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा है तो कहीं पास्ट में ना कोई रेजिस्टेंस जरूर बनी होगी, कहीं से गिरा होगा। अगर वो उस लेवल के पास आकर यहाँ पर आपको एंगल्फिंग की ट्रेड दे रहा है, सो ये बेटर वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स पहले से ही बेचने को तैयार बैठे हैं, सो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। सो अगर किसी रेजिस्टेंस के पास आपको ये एनगल्फिंग मिले तो ज़्यादा बेटर काम करेगी, इसका ध्यान रखना आप। दूसरी बात, किसी राउंड नंबर के पास मिले तो भी अच्छा काम करेगी। राउंड नंबर से मेरा मतलब, राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करते हैं। जैसे निफ्टी में राउंड नंबर होते हैं 18,000, 18,100, 18,200, 19,100, 19,500, ऐसे ऐसे राउंड नंबर है। अगर 500 वाले पे मिले तो बहुत ही अच्छा है, 19,500, 20,000, 19,000, इस तरह के राउंड नंबर मिले तो बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरह के राउंड नंबर के पास सोचिए यहाँ पे 19,500 पे आके निफ्टी यहाँ पे एनगल्फिंग दे रहा है, तो आप
ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ये ट्रेड चल सकती है, क्योंकि राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। क्यों करते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। एक तो साइकोलॉजिकल रीज़न है कि लोग बैठे होते हैं कि राउंड नंबर पे आएगा तो मैं सेल करूंगा या बाय करूंगा, वो रीज़न भी काम करता है। ओपन ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, उनमें ट्रेड होती है, तो राउंड नंबर्स के ऊपर पोजीशन बनी होती है मोस्टली लोगों की, तो उस वजह से भी काम करता है। मैंने ऑप्शंस तो आपको अभी तक पढ़ाए नहीं है, तो मैं उसमें डिटेल में ही जाऊंगा। अभी आप नोट करें कि राउंड नंबर स्टॉक में भी आप देख सकते हैं, कोई स्टॉक अगर राउंड नंबर के आसपास मिल रहा है, मतलब अगर पीछे जीरोस मिल रहे हैं तो राउंड नंबर है। बैंक निफ्टी में राउंड नंबर 500 पॉइंट का होता है, जैसे कि 44,500, 45,000, 44,000, 38,000, 38,500, ऐसे राउंड नंबर के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिल रही है। सो इट्स वेरी गुड, आप वहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना राउंड नंबर के बाकी सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं ना। अगर जैसे कि बताया मैंने, अप ट्रेंड है, कम से कम 80 पॉइंट का निफ्टी में और 180 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव मिल गया है आपको, प्रॉपर एनगल्फिंग मिल गई है, लेकिन राउंड नंबर नहीं है या रेजिस्टेंस नहीं है, तब भी ट्रेड तो ले ही सकते हैं। लेकिन अगर राउंड नंबर या टेक्निकल रेजिस्टेंस भी मिल रही है आपको यहाँ पर, और साथ में ये एनगल्फिंग मिल रही है, तो आप अपने 100% क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेना बनता है, आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है इसलिए। ठीक है, तो मैंने आपको एडिशनल पॉइंट भी बता दिया यहाँ पर। हम कब इस ट्रेड को नहीं लेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कोई दो पॉइंट है, सेम पॉइंट है जैसा बुलिश एनगल्फिंग में था यहाँ भी। अगर कोई स्टॉक या बाज़ार में कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है, उसकी वजह से बाज़ार ऊपर की तरफ भाग रहा है या स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है किसी न्यूज़ की वजह से, सो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि तब ये पैटर्न्स फेल हो जाते हैं। न्यूज़ में पब्लिक का सेंटीमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि पैटर्न्स के ऊपर वो ध्यान ही नहीं देती, वो बाइंग 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 चलती जाती है, तो हम तब इसको इग्नोर कर देंगे। और न्यूज़ वाली चीज़ों में तो वैसे भी नहीं घुसना चाहिए, हम जैसे रिटेल ट्रेडर को हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, तो हम तब अवॉइड कर देंगे। अगर कोई न्यूज़ चल रही है, आप कहेंगे न्यूज़ चैनल तो खोल के बैठूंगा नहीं मैं, सही बात है, आप न्यूज़ चैनल खोल के नहीं बैठेंगे। अगर आपको पता चला है कोई न्यूज़ है उसकी वजह से भाग रहा है, तो छोड़ दीजिएगा। और आपको नहीं पता है, आपको मिल रही है, तो फिर स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। बट आपको पता है कि बाज़ार में न्यूज़ चल रही है, आप निफ्टी ट्रेड करते हैं और इंडिया में कोई बहुत बढ़िया डील हो गई है अमेरिका के साथ और कुछ बहुत अच्छा हो गया है, और उसकी वजह से अगर भाग रहा है, जैसे अभी चंद्रयान वाला सीन हुआ था, मून लैंडर वाला सीन हुआ था, तब एकदम से बहुत अच्छा मूव आया था। अब वहाँ पे अगर बेरिश एंगल्फिंग मिलेगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे मैं इस यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा। दूसरा, अगर कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखिए, उसमें सीखने को मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ बता रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ जाके समझ लीजिए ये लेवल है 18,000 रुपये का, यहाँ जाके बार बार टकरा के गिरता जा रहा है, बार 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 बार, और तोड़ दिया, और तोड़ के फिर ऊपर निकलना शुरू कर दिया, और यहाँ पे एनगल्फिंग मिल रही है, तो इसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, नीचे जाकर भी वापस ऊपर निकल जाएगा, आपका ट्रेड काम नहीं करेगी। तो कोई इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा एक दो बार टकरा के निकल रहा है तो उस ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड करोगे, कोई इम्पोर्टेंट लेवल, कोई राउंड लेवल, अगर यहीं पे आपको, एक बार समझाता हूँ मैं डिटेल में। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको राउंड लेवल के पास अगर ट्रेड मिल रही है तो ले लो। मान लीजिए ये 18,000 का राउंड लेवल है, स्टॉक यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे आपको एनगल्फिंग मिल गई, आप ट्रेड ले लो, बहुत अच्छी ट्रेड काम करेगी। लेकिन यहाँ पे आपको एनगल्फिंग नहीं मिली, यहाँ पर स्टॉक ऐसे कर कर ऐसे कर कर ऐसे कर कर तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद आपको यहाँ ऊपर कहीं पे एनगल्फिंग मिल रही है ना, ब्रेकआउट के बाद, इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट के बाद, तो आप इग्नोर कर दो, इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, लोगों के सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हो सकता है कि ये फॉल्स सिग्नल हो और आपकी ट्रेड फेल हो जाए, तो क्या फ़ायदा है उस तरह के ट्रेड लेने का। या तो कोई न्यूज़ की वजह से स्टॉक या मार्केट ऊपर जा रही हो, या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट के बाद बाजार ऊपर जा रहा हो, तो वहाँ पर इस पैटर्न को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी को और रीज़न नहीं है अवॉइड करने का। पैटर्न को कब ट्रेड करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आई बिलीव आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो एक बार रिपीट करके देखकर नोट्स जरूर बना लो अपने, ठीक है।
समझते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये सारे पैटर्न्स की जो नाम है इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है अगर हमें बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी नहीं पता है। बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी जिस दिन आपको समझ में आ गई उस दिन आपको किसी पैटर्न की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना शुरू कर दोगे। बट प्रैक्टिस करने के लिए ये पैटर्न बहुत अच्छे हैं। आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस बता देते हैं कहाँ लेना है और एंट्री कहाँ लेनी है, ये सब आपको मिल जाता है। शुरुआत में पैटर्न देखकर ही ट्रेड करनी चाहिए और पैटर्न देख के ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पीछे की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि इस बेरिश एनगल्फिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखिए साइकोलॉजी बिल्कुल सिंपल है इसकी। यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, बायर्स ने बाय किया है और फिर स्टॉक ऊपर जाने लग गया। बहुत अच्छी बात है, जो बायर्स है उनको प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और एक अच्छा मूव दे दिया। मैंने तभी आपको कहा कि 80-100 पॉइंट का मूव होना चाहिए निफ्टी के अंदर या स्टॉक में 1% का मूव होना चाहिए कि बायर्स को प्रॉफिट मिल जाए, बायर्स का पेट भर जाए। ठीक है, अब यहाँ पेट भर गया और यहाँ एक कैंडल बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ सोचिए, जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर बायर्स को 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद इस वाली रेड कैंडल ने पूरी इस कैंडल को खा गई और 10,000 रुपये का प्रॉफिट रह गया कुछ रफली मान लीजिए 8,000, मतलब 2,000 का प्रॉफिट एक कैंडल खा गई। ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स चौकन्ने हो जाएंगे, कहेंगे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, 10,000 दिख रहा था 8,000 रह गया। और मैंने बताया कि पेट उनका भर चुका है, 80 से 100 पॉइंट का मूव मिल चुका है, 1% का स्टॉक का मूव मिल चुका है, बैंक निफ्टी में 180-200 पॉइंट बड़े होते हैं मूव मिल चुका है। अब यहाँ पर इस कैंडल ने उनका सारा प्रॉफिट चुरा लिया। अब उनको डर लगने लगेगा कि कहीं वापस ना आ जाए, हमारा सारा प्रॉफिट ना चला जाए। तो जैसे ही ये कैंडल नीचे क्रॉस करेगी, यहाँ पे ये 8,000 के 7,500 रह जाएंगे, 7,500 के 7,000, फिर 6,500, फिर 6,000, ऐसे करते करते अब ये बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। और जब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो बायर्स कन्वर्ट हो जाते हैं सेलर्स में। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है, सिखा रखी है बहुत बार। आप नए जुड़े हैं तो पुरानी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई राउंड नंबर है, कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है, तो जो सेलर्स वेट कर रहे थे वो लोग भी सेलिंग करने आएंगे। उसके बाद हम जैसे लोग जो पैटर्न को ट्रेड करते हैं वहाँ पे एनगल्फिंग देखेंगे तो हम लोग भी सेल करने आ जाएंगे। तो मतलब 3 तरह के सेलर्स मैदान में कूद पड़ेंगे। इसकी वजह से ये ऊपर चलता हुआ स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, ज़्यादा जल्दी है, छोटी वीडियो देखना पसंद है, नहीं मज़ा आता लंबी लंबी वीडियो में, तो 1.25 की स्पीड से देख लीजिए। मैं तो रिपीट कर करके ही बताऊंगा क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, जैसे मैं बिगिनिंग में सोच खोज रहा था कोई मुझे अच्छे से सिखा दे, यूट्यूब में वीडियो खोजता था, मुझे कोई ज़्यादा अच्छे से मिला नहीं। तो मैं समझता हूँ जो सामने बैठा बंदा देख रहा है वो भी मेरी तरह ही एक बिगनर था किसी टाइम में या आज एक बिगनर है और उसे चाहिए कि कोई उसे अच्छे से समझाए। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि एक एक कम स्लो समझने वाला आदमी भी इस बात को समझ पाए। आपको जल्दी है किसी को तो 1.25 1.5 की स्पीड में देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। ये मनी का मैटर है, मनी इन्वॉल्व है इसके अंदर। जितना ज़्यादा समय सीखने में देंगे और ट्रेड में कम समय देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेंगे। ट्रेड में कम समय दीजिए, सीखने में ज़्यादा समय दीजिए, यही राज है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। ओके, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स ने बाय किया था और उन्हें प्रॉफिट यहाँ मिल भी गया था। प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा हुआ था, करीब करीब 10K मैं ऐसी रेफरेंस के लिए नंबर ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वाली कैंडल ने, रेड कैंडल ने उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20% ख़त्म कर दिया, 8K के आसपास आ गया। अब जैसे ये 8K से नीचे गिरना शुरू होगा और प्रॉफिट जैसे ये लो क्रॉस होगा, ये प्रॉफिट 7.5K 6.5K 6K बनना शुरू होगा। जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। और जब एक सेलर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो उसे बाय करना पड़ता है, एक बायर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो उसे सेल करना पड़ता है। तो बायर सेलर बन जाता है, सेलर बायर बन जाता है। यहाँ पर बायर्स
तो यहाँ पर बाय करके आए थे बायर्स, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था, वो यहाँ पर अब सेलर्स बन जाएंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना है। एक तो सेलर ये बन गए हमारे, ठीक है ना। एक सेलर्स तो वो हो गए जो बायर से कन्वर्ट होके आए हैं। दूसरे सेलर्स, यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया फॉर्मेशन में, या कोई राउंड नंबर है, तो लोग बैठे होते हैं सेल करने का वेट कर रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस या राउंड नंबर पे आएगा तो मैं सेल करूँगा, तो वो सेलर ऐड हो जाएंगे। दो तरह के सेलर हो गए। तीसरे जो लोग पैटर्न देख कर ट्रेड करते हैं, जैसे मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ, आप कल को ट्रेड करेंगे तो आप भी सेलर यहाँ पर आ जाएंगे। तो तीन तरह के सेलर आ जाएंगे। बायर्स का कंट्रोल छूट जाएगा, सेलर्स के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा और स्टॉक या इंडेक्स नीचे गिरने शुरू हो जाएगा। यही साइकोलॉजी है इस पैटर्न के पीछे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। कहाँ पे एंट्री लेनी है, कब हमें प्रॉफिट बुक कर निकल जाना है, और कब हमें स्टॉप लॉस लेना है अगर हमारी ट्रेड फेल हो जाती है तो सिंपल मेथड है दोस्तों, कल की तरह ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंट्री हम तब लेंगे, पहली बात तो सारे टिक हो जाने चाहिए जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताया है, पैटर्न के जो जो पॉइंट्स बताए हैं कि अप ट्रेंड होना चाहिए, निफ्टी में 80 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट्स, स्टॉक में 1% का मूव होना चाहिए, 10 से 12 5 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, 4 से 5 डेली कैंडल देख रहे हैं तो मिनिमम वो होनी चाहिए। अगर डेली कैंडल में रेड कैंडल्स भी बन रही है तो 7 से 8 कैंडल्स होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया जब पूरे हो गए और यहाँ पे एनगल्फिंग मिल गई आपको, उसके बाद आप एंट्री तब लेंगे जब ये एंगल्फिंग वाली कैंडल का लो क्रॉस हो रहा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये यहाँ पे इसका लो क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर अगर लो क्रॉस ये कैंडल बन गई, अगली कैंडल लो क्रॉस नहीं कर रही, मैं अगली 2 कैंडल वेट करूंगा। अगली 2 कैंडल में तो लो क्रॉस हो ही जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी 2 कैंडल में लो क्रॉस नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि बायर का कंट्रोल अभी बना पड़ा है, ये ऊपर निकल जाए, तो मैं इस पैटर्न को छोड़ दूंगा। अगेन कब एंट्री करूंगा, जैसे ही ये लो क्रॉस होगा। लो इस कैंडल के बाद अगली कैंडल में हो जाए, जैसा कि इस पिक्चर में हो रहा है। अगली कैंडल में नहीं हुआ, ऐसी नहीं बनी अगली कैंडल, मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ। ये सोच लीजिए एक बुलिश मूव चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर और बनाया था। आप कहेंगे सर आपने 7-8 कैंडल बोली थी तो कम कैंडल्स हैं। सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बना के दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक एंगल्फिंग हो गई। अगर नेक्स्ट कैंडल इसका लो क्रॉस कर रही है, जैसे ही ये लो क्रॉस करेगी मैं एंट्री कर लूँगा। अब अगर नेक्स्ट कैंडल लो क्रॉस नहीं कर रही है तो मैं 2 कैंडल का वेट करूँगा। बताता हूँ कैसे, कि नेक्स्ट कैंडल ऐसे कुछ बन जाए, रेड बने ग्रीन वाले वो मैटर नहीं करता, फिर उसके बाद लो क्रॉस हो रहा है, इसका लो क्रॉस होना चाहिए, मैं यहाँ लाइन खींच लूँगा तो भी मैं ट्रेड कर लूँगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे नहीं बनी, ओए सारा मिट गया। दोबारा बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैंडल ऐसे, रेड बने या ग्रीन बने वो कोई मैटर नहीं करता, इस कैंडल के अंदर ही बन गई, ना तो इसके हाई को तोड़ा ना लो को तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कैंडल तोड़ रही है तो भी मैं एंट्री कर लूँगा। लेकिन अगर 3 कैंडल्स बन गई, अगर 3 कैंडल्स यहाँ पे बन गई, रेड बने ग्रीन बने, और इसके लो को नहीं तोड़ रही है, तो मैं अवॉइड कर दूंगा इसको, क्योंकि फिर हो सकता है कि बायर्स ने कंट्रोल जमा रखा है, वो इसे ऊपर ले जाए, धोखा देने के लिए तोड़े हमें और फिर ऊपर ले जाए, तो मैं फिर नहीं घुसूंगा। या फिर और क्या हो सकता है यहाँ पर, और कब अवॉइड करना है, एंट्री कब करनी है बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट कैंडल यहाँ तोड़ दे, 2 कैंडल के बाद टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कैंडल तोड़ दे, दूसरी तोड़ दे, तीसरी तोड़ दे, 3 कैंडल वेट करना बस। 3 कैंडल में टूट जाए इसका लो, ठीक है, नहीं टूट रहा तो फिर छोड़ दो इसको, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि अगली, जैसे ही इसका हाई तोड़ देगी, अगर अगली कैंडल हाई तोड़ देगी ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ कोई एनगल्फिंग बनी है, इसको मैं अवॉइड कर दूंगा। ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए अगली 3 कैंडल के अंदर, और अगली 3 कैंडल के अंदर लो ब्रेक हो जाना चाहिए। समझ गए दोस्तों, ठीक है। एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सिंपल है, जो कैंडल एनगल्फ कर रही है ना, इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस रख देंगे, दैट्स इट।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और बहुत बड़ी कैंडल है, अगर ये एनगल्फिंग बहुत बड़ी कैंडल है तो पहली बात ट्रेड छोड़ देना, बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो फिर आपका प्रॉफिट हाथ से जा चुका है। फिर भी ट्रेड ले रहे हो, जो कैंडल आपका ब्रेक कर रही है नेक्स्ट उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख देना। दो तरीके बता दिए। पहला तरीका, अगर ये कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक है, आपने यहाँ पे एंट्री करी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनता है। बाद में चाहे यहाँ पे ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब थोड़ा चल जाए, लेकिन शुरू शुरू में तो यहीं पे स्टॉप लॉस लगेगा। इसके ऊपर निकल जाए छोड़ दीजिएगा। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डॉट इस पे लगा देना है, नहीं, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, ज़्यादा नहीं। देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई कैंडल आके ऐसे वापस नीचे आ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रुक गई और निकाल और ऊपर जा रही है तो फिर ऐसा ले लेना, छोड़ देना। बैठे हुए मत रहना कि अब चलेगा अब चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ा लॉस लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा लॉस लो, वेट करो किसी और पैटर्न बनने का, आपको प्रॉफिट मिलेगा तो वो लॉस कवर हो जाएगा। बड़ा लॉस ले लोगे तो फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने में दोस्तों। स्टॉप लॉस छोटा ही लो, ट्रेड चले ना चले डजन रियली मैटर। स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए, लॉस छोटे होने चाहिए, लॉस बड़े नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट बड़ा हो छोटा हो सब चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने समझ लिया स्टॉप लॉस क्या है, इसके ऊपर है। और अगर आपकी ट्रेड चल जाए तो जहाँ जिस कैंडल में आपने एंट्री ली है उसके ऊपर शिफ्ट कर देना एसएल को, ताकि गलती से घूम जाए तो आप कम लॉस में निकलो। आप टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट, जितना बड़ा ये अप मूव है उसका 50% एरिया में आपका पहला टारगेट होना चाहिए। मतलब मैंने अगर निफ्टी में आपको 80 पॉइंट्स बोले हैं कि 80 पॉइंट्स ऊपर गई है तो 40 पॉइंट नीचे आ जाए तो पहला टारगेट, और नीचे आ जाए तो जितनी ये चली है उसका 80% दूसरा टारगेट। और फिर उसके बाद तो देखिए बड़े बड़े टारगेट रख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है बड़ा टारगेट रखने में। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं इसमें। लेकिन जो नए बंदे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करना शुरू करें। छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। जितना भी ये चला है नीचे से ऊपर तक उसका 50% लेवल मार्क कर लीजिए, वहाँ पे आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, जो गिरावट होती है ना वो फास्ट होती है, जो बढ़त होती है थोड़ी स्लो होती है, गिरावट बहुत फास्ट होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स अगर मिल जाएं तो प्रॉफिट बुक कर लेना, आप लोग वेट मत करना, और अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है गिरावट होती है तो। क्योंकि गिरावट में पैनिक होता है, पैनिक की वजह से मूव फास्ट आता है। ठीक है, टारगेट पहला 50% एरिया। जो लोग नए हैं 50% पे ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने 2 स्टॉक बाय करे हैं तो एक स्टॉक 50% पे निकाल दीजिए, दूसरा स्टॉक 80% आने पे निकाल दीजिए। जो लोग एक्सपीरियंस है वो 80% का वेट कर सकते हैं। 50% पे आ जाए तो अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के ऊपर कर दीजिए, 80% में प्रॉफिट निकाल लीजिए। और जो लोग बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं, वेट कर सकते हैं, वो लोग क्या करें, अगर 80% तक आ जाए, अगर यहाँ तक आ जाए 80% तक, तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएँ जहाँ पे एंट्री करिए और वेट करें, बहुत बड़े प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। एक और चीज़, अपने टारगेट को 1:2 तो रखिए, कि अगर आपने 10 रुपये का लॉस रखा है यहाँ पर तो 20 रुपये तो मिल जाने चाहिए आपको। 20 के 18-19 मिल जाए तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 1:2 रखिए। ऐसा ना हो कि 10 रुपये की प्रॉफिट, 10 रुपये का लॉस आपने यहाँ पे सोच रखा था और 5 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, तो फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप लॉन्ग टर्म तक। एट दी एंड नुकसान में ही मंथ क्लोज होगा या ईयर क्लोज होगा, अगर प्रॉफिट छोटे लेंगे, नुकसान बड़े लेंगे। तो स्टॉप लॉस अगर 10 रुपये का है तो प्रॉफिट 20 रुपये का प्लान कीजिए, स्टॉप लॉस 20 रुपये का है प्रॉफिट 40 रुपये का प्लान कीजिए। मतलब रफली नंबर्स ले रहा हूँ मैं, 40 के 38 मिल रहे हैं तो भी ले लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बड़ी कैंडल आके नीचे 38 रुपये का प्रॉफिट दे रही है आपको, क्लोज हो गई है तो बुक कर लो प्रॉफिट, 2 रुपये के लिए बैठे के रहोगे, घूम भी तो सकती है। तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं, 1:2 अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई थिंक मैंने आपको यहाँ चार्ट के बारे में सब कुछ समझा दिया। अब हम चलकर अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा पैटर्न। मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट रखा है, जल्दी जल्दी बोला है, क्योंकि कल मैंने बुलिश एंगल्फिंग पढ़ाई है। 80% चीज़ें सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंस है। बुलिश एंगल्फिंग में अब अप की ट्रेंड मिलती है, बेरिश में डाउन की ट्रेंड मिलती है। तो
वो वीडियो अगर आपने देखी है तो वो आपको बड़ी फास्ट समझ में आया होगा, नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना। दोनों वीडियो को देख लोगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसमें वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आप लोगों को रिप्लाई करने में। अब हम चार्ट पे चलते हैं, रियल स्टॉक चार्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, डेली चार्ट एग्जांपल भी देखेंगे, इंट्रा डे में 5 मिनट में कैसे मूव हुए हैं वो भी देखेंगे, तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बार बार बोलता हूँ, बात मान लिया करो। लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दिया करो यार। आप लोगों के लाइक ही तो मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं लगा रहूं और अच्छा कंटेंट लेके आऊं, आप लोगों को सिखाता रहूं, मेहनत करूं। क्यों मैं अपनी चीज़ें छोड़कर आप लोगों के लिए मेहनत करूं? लाइक कर दिया करो यार। देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप इस चार्ट में देखेंगे एक बढ़िया अप मूव है, यहाँ पर प्रॉपर एनगल्फिंग है, प्रॉपर इस वाली रेड कैंडल ने इस वाली ग्रीन कैंडल को खा लिया है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है और आपको 80% प्रॉफिट मिल जाता है। तभी मैंने कहा था 80%, क्योंकि 80% मिल जाता है, 50% तो यहीं कहीं पे मिल गया होगा और 80% प्रॉफिट भी मिल गया आपको। बहुत अच्छी ट्रेड थी और प्रॉपर एनगल्फिंग है यहाँ पर, अप ट्रेंड, प्रॉपर एनगल्फिंग और टारगेट आपको प्रॉपर मिल गया। ठीक है, आई होप ये बहुत क्लियर चार्ट था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए थोड़ा ट्रिकी है ये। वैसे तो प्रॉपर अप मूव गया है, अप मूव के बाद प्रॉपर एनगल्फिंग हुई है, लेकिन एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल की रेड कैंडल की हुई है कोई मैटर नहीं करता, एंगल्फिंग तो हुई है। और एंगल्फिंग हुई है तो मतलब एक ट्रेंड के बाद एंगल्फिंग हुई है, ट्रेड चलेगी। बट ये रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी है, यहाँ पर नए बंदे ऐसी ट्रेड ना लें, फंस सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री करी होगी, ये कैंडल बहुत ऊपर तक गई है, आपको डर बहुत लगा होगा। एक्सपीरियंस बंदे घुस सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्रॉफिट भी मिल गया है, 100% तो यही मिल गया। उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट भी मिला है। तो एक्सपीरियंस बंदों के लिए है ये चार्ट। नए बंदे इस तरह की बड़ी कैंडल मिले ना तो थोड़ा सा सोच समझ के, या फिर ऐसा करें, अगर 100 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं तो 50 का कर लीजिए, आधे पैसों से ट्रेड कर लो। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए पोजीशन साइज छोटी कर लो। जब भी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए तो पोजीशन साइज को कम कर लेना चाहिए। ये देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। कितना प्यारा अप ट्रेंड मूव है, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंडल हो गई एनगल्फ, इस वाली ग्रीन कैंडल को ये वाली रेड कैंडल खा गई। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है और यहाँ पर मैंने एक पीछे पैटर्न सिखाया था, डबल टॉप और एम पैटर्न, वो पैटर्न भी मिल गया है आपको, देखेंगे तो कई बार दो पैटर्न कंबाइन हो जाते हैं, और तब तो दिल खोल के ट्रेड लीजिए, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए, जब आपको दो दो पैटर्न की कंफर्मेशन मिल रही है। तो एनगल्फिंग भी मिल गई है और आपको डबल टॉप भी मिल गया है, यहाँ आपकी एंट्री हो गई है और टारगेट आपको 50% तो यहीं मिल गया था और 100% भी मिल गया है। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर देखिए एक बहुत बढ़िया मूव चला है। यहाँ पर एक एनगल्फिंग है, ये 1 2 3 कैंडल को ये एक रेड कैंडल खा गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री ट्रिकी है क्योंकि गैप डाउन हुआ है, एंट्री क्लोज ये क्रॉस होने की मौका ही नहीं मिला। अब कुछ लोग एंट्री कर पाएंगे। देखिए मैं डिफिकल्ट चार्ट भी दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान आसान चार्ट दिखा दूंगा, लेकिन मूव फास्ट मिला है। जो ये पूरा मूव था उसका 50% आपको यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया है। ट्रिकी एंट्री थी, ट्रिकी था, बट ठीक है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है यहाँ पर और आपको प्रॉफिट तो मिल ही रहा है यहाँ पर। अब आप कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करके निकलें, आपकी मर्जी है। मैंने जानबूझ के ट्रिकी चार्ट दिखाया क्योंकि कई बार ऐसे ट्रिकी सिनेरियो भी आते हैं, तो आपको पोजीशन साइज कम कर लेना चाहिए। बाकी एनगल्फिंग बहुत बढ़िया हुई है, 1 2 3 कैंडल निकल गई ये रेड कैंडल, तो मतलब यहाँ पे गैप डाउन पे अगर आपने एंट्री करी हो तो ये, और नीचे तक ये भी गया है, यहाँ पर आपको 50% टारगेट तो मिल ही गया था। 1 2 दिन वेट किया होता तो अगेन गैप डाउन हुआ है। ये प्रैक्टिस के साथ समझ में आता रहता है दोस्तों, कब 50% पे निकल जाना है, कब और बड़े टारगेट का वेट करना है, कब छोटे टारगेट में निकल जाना है, ये सब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से समझ में आता है। अगला चार्ट देख लेते हैं, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। बहुत अच्छा अप मूव है और यहाँ पर आपको इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। यहाँ पर लो क्रॉस हुआ है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है और आपको
100% तक प्रॉफिट मिला है, 50% तो यहीं कहीं मिल गया था और 100% भी प्रॉफिट मिल गया है। देखिए स्टॉप लॉस से तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है हर बार। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 तो इस पैटर्न में ईजिली मिल जाता है। 1:3 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी टारगेट अचीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे सर 4-5 कैंडल बोली थी आपने, देखो मैंने बताया मिनिमम 4-5 कैंडल। आप देख रहे हो मैंने बताया 7-8 कैंडल में 2-3 रेड कैंडल चलेगी, 1 2 3, 2 रेड कैंडल, फिर 3 बुलिश कैंडल और फिर इनगल्फिंग। इस तरह का पैटर्न मिले ना जो इतना क्लियर हो, ये बहुत ही क्लियर है, ये बहुत ही क्लियर है और बहुत प्यारी इनगल्फिंग है। ऐसी ट्रेड मत छोड़ना, इनमें तो घुस जाना 100% क्वांटिटी के साथ। और मेरे ख्याल से राउंड नंबर भी है, ये 2600 के आसपास पैटर्न बना है, तो राउंड नंबर भी है, तभी इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है। तो देखेंगे तो राउंड नंबर ने भी अपना काम किया है यहाँ पर। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स इसलिए दिखाता हूँ, एक आध चार्ट दिखाकर नहीं टरका देता कि देखो हो गया, ताकि आपको सिनेरियो अलग अलग तरह के दिखे कि कब ज़्यादा क्लियर है, कब ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कब डाइसी सा मूव है, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। वो इसलिए मैं आपको मल्टीपल चार्ट दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही क्लियर मूव था, यहाँ पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी से ट्रेड करिए। और जैसे आपको निफ्टी दिखाया था मैंने, डाइसी मूव था तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करिए, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक डाइसी मूव है, कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे लेकिन ट्रेड कर सकते हैं। एसबीआई का चार्ट है, यहाँ देखेंगे तो एक अप मूव है, डाइसी मूव है क्योंकि बार बार रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर एनगल्फिंग हुई है, एंट्री मिली है और टारगेट भी बड़ा मिला है। मैंने कहा था रेड कैंडल्स अगर मिले, गिरावट मिले तो प्रॉफिट बुक करते हुए शर्माना मत। मेरे हिसाब से तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता मैं, ये वाली भी नहीं, लेकिन किसी ने यहाँ तक भी रुक गया कोई, तो यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर लेना ही चाहिए। देखिए उसके बाद कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, सारा प्रॉफिट खा गई। ठीक है, सो ये हमारे हो गए डेली चार्ट्स। अब इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं हम। इंट्राडे में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं उसी के चार्ट दिखाऊंगा और मैं स्टॉक्स के चार्ट नहीं दिखाऊंगा। मैं इंट्राडे में स्टॉक ट्रेड ही नहीं करता तो उनके चार्ट दिखाकर करूँगा क्या। देखिए प्यारा मूव है, बैंक निफ्टी है ये, 5 मिनट का चार्ट है। मैंने 5 मिनट की ट्रेड कितनी कैंडल बोली थी, 10 से 12, और साथ में मैंने बोला था कि 180 पॉइंट का मूव होना चाहिए। मूव तो 180 पॉइंट से बहुत ज़्यादा का है, 44,600 से 44,900 तक गया है, तो ये 300 पॉइंट से ऊपर का मूव है। ठीक है, मूव मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल भी मिल गई आपको। अब कैंडल चाहे 10 से 12 नहीं मिली है, लेकिन मूव तो आपको 180 पॉइंट से ज़्यादा का मिला है, 300 पॉइंट का मूव मिला है, क्योंकि कैंडल्स बड़ी हैं, ये भी देखना होता है। तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये आपकी कैंडल को, ये वाली कैंडल ने एनगल्फ किया, यहाँ आपकी एंट्री हुई, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हुआ और आपको यहाँ पे 50% टारगेट मिल गया है। वेट किया होता तो 100% और बड़ा टारगेट मिलता। इन चार्ट्स पे मैं डाउट भी क्लियर करता चल रहा हूँ आपको कि चार्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ये हमारी निफ्टी बैंक का अगेन चार्ट है, देखते हैं मूव कितना है। 45,600 से 650 से 45,840, वही आपका 200 पॉइंट का मूव मिल गया है। यहाँ तो कैंडल्स भी खूब सारी बनी है। यहाँ पर इस वाली कैंडल को ये रेड कैंडल खा गई और आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर हो जाती है। और मूव देखिए क्या शानदार मूव है, इतना बड़ा मूव टारगेट तो ले भी नहीं पाता इंसान, यहाँ कहीं पे निकल जाता, बट क्या शानदार मूव है। डाउन में ना बड़ा फास्ट टारगेट मिलता है दोस्तों। डाउन में अगर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल मिले तो वेट मत करना, प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि डाउन मूव में बड़े फास्ट टारगेट मिलते हैं। अप मूव में स्लो जाता है ऊपर, डाउन मूव में फास्ट टारगेट मिलते हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, ये पहली कैंडल है, हमारे मतलब की नहीं है, पहली कैंडल कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर अच्छा मूव हुआ है, 43,400 से 43,650, 250 पॉइंट का मूव है। हमें 180 पॉइंट का चाहिए था, हमें मूव मिल चुका है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने प्रॉपरली एनगल्फ किया है। यहाँ पर हमारी एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है और यहाँ पर 50% से ज़्यादा टारगेट मिल चुका है दोस्तों। अब आप कहोगे सर कहीं 50% मिल रहा है, कहीं 80% मिल रहा है, कहीं 100% मिल रहा है, कहीं 200% मिल रहा है। ठीक बात है, हर बार अलग अलग तरह का टारगेट मिलेगा, आपको जज करना है। देखिए पिछले चार्ट में क्लियरली धैड़ 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 गिर रहा था,
फास्ट गिर रहा था, आप रुक सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे फंसा रहा है, बीच में ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो यहाँ पे आपको जैसे ही बढ़िया मूव मिले आप निकल जाइए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग डाउन मूव नहीं आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस भी दिखाऊंगा, चाहे बाद में ट्रेड चल गई है, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखना। यहाँ पे मूव मिला है 240 से 330, मतलब 100 पॉइंट का मूव मिल गया, हमें 80 पॉइंट का मूव चाहिए था। इस वाली कैंडल ने एनगल्फ किया, आपने यहाँ पे एंट्री करी, ऊपर चला गया। मैंने आपको कहा था कि ये हाई से हल्का सा ऊपर स्टॉप लॉस रखना, कभी भी एकदम हाई पे मत रखना, हल्का सा ऊपर रखना। अगर आपने हल्का सा ऊपर रखा होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और बढ़िया प्रॉफिट मिला है आपको। लेकिन अगर आपने सेम जगह पे स्टॉप लॉस रखा होता तो वो हिट हो जाता और आपको बाहर करके फिर प्रॉफिट मिलता। इसलिए थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है हल्का सा ऊपर रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे रुका नहीं है, प्राइस ओपन होके फटाक से नीचे आ गया है। रुक जाता, थोड़ा टाइम बिताता तो शायद आपको निकलना पड़ता। 5 मिनट की कैंडल है, कितनी देर रुका होगा? 1 मिनट रुका होगा। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर नीचे आ गया, यहाँ से 1 मिनट रुक के नीचे आ गया। ये कैंडल ऊपर गई, अगली कैंडल खुली और नीचे आ गई, बस। तो इतनी देर वेट करना था, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है। एकदम एग्जैक्टली नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। थोड़ा सा ऊपर रखा होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और आपको ये टारगेट मिल जाता। बाकी ज़्यादा ऊपर ही मत कर देना, लॉस ज़्यादा ही लेना है। यहाँ 330 पे दिख रहा है, हमने एंट्री करी, 330 पे आ रहा है आपका जो कैंडल आ रही है, तो 340 का रख लिया, बस। 10 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, आज का टॉपिक ओवर होता है बेरिश एंगल्फिंग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा। अच्छा पैटर्न है, सालों से चलता आ रहा है। सारे पॉइंट्स को फॉलो कर अगर ट्रेड करेंगे तो बढ़िया ट्रेड मिलेगी, बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। आधी अधूरी वीडियो देखकर नोट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे ही ट्रेड ले लेंगे तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो और फिर आप कहोगे कि मार्केट तो जुआ है, मार्केट में पैटर्न्स फेल हो जाते हैं। पैटर्न्स फेल होते हैं, बिल्कुल फेल होते हैं, लेकिन 70 to 80% टाइम पैटर्न्स काम करते हैं अगर आपने पैटर्न की फॉर्मेशन पे गौर किया है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सब पे टिक मार्क हुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ भी डाउट हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।